सुखपुर गांव, जहां सालों से कुएं सूखे थे। पानी की हर बूंद सोने जैसी कीमती हो गई थी। वही तपती धूप में गांव की दो औरतें सर पर पानी की गगरी लेकर थकी हारी आ रही थी। अरे ओ सुमन, जरा पैर तेज चला बहन, धूप में सिर फटा जा रहा है मेरा। क्या करूं राधा, पैर तो उठ ही नहीं रहे मेरे। 4 कोस दूर दूसरे गांव के कुएं से पानी की गगरी लाने में मेरी तो आधी जान निकली जा रही है। हाँ, वो तो है, पर क्या कर सकते हैं। गांव के टैंकर का पानी खरीदने की हैसियत भी तो नहीं है। न जाने क्या भूल हो गई हमसे, जो इंद्रदेव इस गांव से इतने नाराज हैं। बिल्कुल ठीक बोली, गांव में बारिश हुए तो कई साल हो गए हैं। खाली नाम का सुखपुर गांव है ये। गांव के चौराहे पर तेज हॉर्न बजाता हुआ पानी का टैंकर आकर रुकता है। अचानक गांव में भगदड़ मच जाती है और लोग खाली डिब्बे बाल्टियां लेकर दौड़ पड़ते हैं। लाइन लगाओ, जल्दी जल्दी लाइन लगाओ सबके सब। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, अगले इलाके में भी जाना है चूना लगा के। मगरू और उसकी पत्नी रोशनी भी हाथ में खाली बाल्टी लिए कतार में खड़े थे। कुटकुटिया भाई, आज पानी का क्या भाव है? 1 बाल्टी का 50 रुपया है चूना लगा के। क्या? कल तो 40 था ना, आज सीधे 10 रुपए बढ़ा दिए। अरे ऐसे में हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे भाई? गंगा जी में डूबने, और कहाँ। अरे भाई, ये पानी आसमान से नहीं टपकता, हमारे मालिक शमशेर सिंह शहर से मंगवाते हैं इसे, हैं? उनको भी ये महंगा पड़ता है, फिर भी तुमको इतने कम दाम में दे रहे हैं चूना लगा के। अरे ये मजबूरी है, जी तो कर रहा है कि बाल्टी ही पटक दूं। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरी वाली पटको। ये बाल्टी मेरे मायके की है। ए भगवान, तुम दोनों ये अपनी गबर गबर बंद करो। खोखा है तो आगे आओ, वरना घर वापस जाओ। दूसरी तरफ सत्तू और पायल पानी से भरी बाल्टी लेकर घर में आते हैं, जहाँ उनकी बीमार माँ खटिए पर लेटी हुई थी। आ गए बच्चों, बहुत देर लगा दी आज। क्या करे माँ, शमशेर के आदमी कुटकुटिया ने आज पानी का दाम सीधे 50 रुपए कर दिया। ऊपर से पानी भी कम लाया था, तो लाइन लंबी थी। हे भगवान, कल 40 था, आज 50 है। ये पानी बेच रहे हैं या हमारा खून? हाँ माँ, इनका बस चले तो ये हमारे सांसों पे भी टैक्स लगा दे। उफ, ये कैसी आफत आन पड़ी है इस गांव में। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी थोड़ा पानी गर्म करके लाती हूँ। तुम दवाई खा लो, ठीक है? 2 घूंट ही लाना, जरा संभल कर और बचा कर रखना इसे। आज शाम को तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, उनके चाय पानी के लिए यही पानी काम आएगा। ठीक है माँ। शाम के समय रमेश और उसके पिता सोमनाथ पायल को देखने उनके घर आते हैं। बहन जी, आपकी आओ भगत ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। नमस्ते समधी जी, हमारे पास से जो बन पड़ा हमने खातिरदारी की उसी से। और आप फिक्र मत कीजिए, शादी में भी हम कोई कमी नहीं रखेंगे। हम आपका सब साजो सामान पूरा कर देंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम लेन देन में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। अरे हमें तो आपकी बिटिया बस 2 जोड़े कपड़ों में चाहिए। सोमनाथ की बात सुनकर सुमित्रा राहत की सांस लेती है। आप जैसे खुले विचारों के लोग आज के जमाने में मिलते कहाँ हैं? जी, लेकिन बहन जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है हमारी। हाँ अंकल, आप बेझिझक बोलिए ना, उसे पूरा करने की हम हर संभव कोशिश करेंगे। ओ सत्तू भाई, साजो सामान तो नहीं, बस हमें पानी के टैंकर चाहिए। मतलब इतना पानी चाहिए कि कम से कम साल भर हमारे घर में पानी की कोई कमी ना रहे। क्या पानी का टैंकर? देखिए, ये हम अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे। अब शादी के बाद जब पायल हमारे घर आएगी तो पानी का इस्तेमाल तो वो भी करेगी ना। अरे बस उसकी सुविधा के लिए ही मांग रहे हैं। लड़के वालों के जाने के बाद
घर में कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। देखो, इतना अच्छा परिवार हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बेचारे तो दान दहेज का 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं। माँ, वो लोग जो मांग रहे हैं ना, वो भी एक तरह का दहेज ही है। नहीं पायल, तू गलत समझ रही है। किसी को पानी पिलाना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। अब जैसे भी हो, हम लड़के वालों के लिए कम से कम इतना पानी का इंतजाम तो कर ही सकते हैं कि साल भर उन्हें पानी की कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं कल ही शहर जाकर किसी बड़े पानी के सप्लायर से मिलकर बात करूंगा। अगले दिन शाम को फिर पानी का टैंकर चौराहे पर आकर रुकता है। लोग पानी के लिए कतार में खड़े थे। तभी अचानक वहाँ बहस शुरू हो जाती है। ये पानी की बाल्टी मेरी है, पहले मैं आई थी। नास पिटी कही की, ये बाल्टी मेरी है, पीछे जाके खड़ी हो, नहीं तो चुटिया खींच लूंगी। ऐ मुच्छर, अपनी बीवी को समझा दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा वरना। अरे तुम शांत हो जाओ भाग्यवान। ओए, मेरे पति को मुच्छर बोला, तू मुच्छर और तेरा पति टकला। तुमने मेरे पति को टकला कैसे बोला? मैं तेरे खिलाफ केस करूंगी। अरे क्या मच लगा रखा है तुम दोनों ने, हैं? खोपड़ी मत खाओ मेरी। एक एक करके लाइन लगा के पानी लो, चूना लगा के। तभी शहर से लौटकर सत्तू वहाँ पहुँचता है। उसे देखते ही कुटकुटिया लाठी टेकते हुए उसका रास्ता रोक लेता है। कहाँ गया था तू? कुछ काम से शहर गया था भाई। हाँ, हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है बेटा। शहर जाकर तू पानी की बात करके आया है ना, हैं? लेकिन कान खोल कर सुन ले, मेरे रहते इस गांव में शमशेर भाई के सिवा कोई दूसरा टैंकर आ ही नहीं सकता। हाँ, चूना लगा के। भाई, मेरी बहन के होने वाले ससुराल वालों ने पानी की मांग की है, मैं तो बस उसी का इंतजाम करने गया था। अरे तो लेना पानी लेने से किसने मना किया है रे? पर जो भी पानी जाएगा वो खरीदना तो हमसे ही पड़ेगा। ये क्या अजीब दादागिरी है तुम्हारी? है बेटा, इसे दादागिरी समझ या नानागिरी, इस गांव में चलेगी तो सिर्फ हमारी ही। चल, अब हवा आने दे चूना लगा के। घर के अंदर सुमित्रा खटिए पर तेज बुखार से तप रही थी। तभी सत्तू हड़बड़ाता हुआ अंदर आता है। पायल, माँ को क्या हुआ? ये ऐसे बेसुध क्यों लेटी? माँ को तेज बुखार है, दोपहर से तो आंखें भी नहीं खोल रही है। माँ, तुमने डॉक्टर बाबू को नहीं दिखाया? उन्होंने दवाइयाँ भी दी हैं, पर कहा है कि माँ के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी होंगी, नहीं तो बुखार दिमाग पर चढ़ जाएगा। माँ, देख मैं आ गया। पायल की शादी की सारी तैयारी अब पक्की ही समझो। मैं शहर से पानी का पूरा इंतजाम करके आया हूँ। भैया, आज जब मैं पैसे लेकर कतार में खड़ी थी, तब कुटकुटिया ने मुझे धक्का देकर लाइन से बाहर कर दिया और पानी देने से भी इनकार कर दिया। क्या? आज तो उसने हद ही पार कर दी। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। पानी गला सूख रहा है मेरा। पानी, हे भगवान, घर में एक बूंद पानी तक नहीं है। माँ तड़प रही है, मैं जल्दी से किसी से पानी मांग कर लाती हूँ। रो मत पायल, चल मेरे साथ। हमें 1 गिलास पानी तो कोई ना कोई दे ही देगा। दोनों भाई बहन रोते बिलखते पानी की भीख मांगने बाहर दौड़ते हैं। दीदी, बस 1 गिलास पीने का पानी दे दो। ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही दीजिए, माँ को बहुत प्यास लगी है। अच्छा रुको, मैं अभी लाई। थोड़ी देर बाद सत्तू और पायल 1 गिलास में पानी लिए घर वापस आते हैं। पानी मिल गया है माँ, उठो माँ, पानी पी लो। पायल सुमित्रा को उठाने के लिए उसका कंधा हिलाती है, पर सुमित्रा का हाथ बेजान होकर खटिए से नीचे लटक जाता है। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। सत्तू के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। माँ! गांव से कुछ दूर शमशेर सिंह के गुप्त बेसमेंट में चारों तरफ पानी के विशालकाय टैंक और बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी। मालिक, बहुत बड़ी खुशखबरी है।
वो सत्तू की जो बुढ़िया माँ थी ना, हैं? वो आज ऊपर चली गई चूना लगा के। बहुत बढ़िया। जब तक गांव का एक एक आदमी ऐसे ही बूंद बूंद के लिए नहीं तड़पेगा, तब तक उन्हें मेरी कदर नहीं होगी। है वैसे मालिक, मान गए आपको, हैं? पूरे गांव को लगता है कि हम शहर से पानी खरीद कर लाते हैं, पर उन्हें क्या पता कि आपने सरकारी पाइपलाइन काट कर सारा पानी सीधे इसी बेसमेंट में डाल लिया है चूना लगा के। अरे उन अनपढ़ों को कहाँ इतनी समझ। लेकिन मालिक, एक माजरा आज तक समझ नहीं आई। पूछो पूछो, तुम हमारे सबसे खास आदमी हो, तुमसे क्या राज छुपाना। मालिक, अब पाइपलाइन का पानी चोरी करना तो समझ आता है, पर इस गांव में इतने सालों से बारिश क्यों नहीं हो रही है? अरे बारिश को भी आपने रोक लिया क्या चूना लगा के? अरे बिल्कुल ठीक समझे। शमशेर ने मुस्कुराते हुए एक बड़ा सा लीवर खींच दिया। लीवर खींचते ही सामने खड़ी मशीन के नोजल से नीली रोशनी की तेज बौछार सीधे आसमान की ओर छूटने लगी। ये क्या है? ये एंटी क्लाउड सीडिंग मशीन है। जैसे ही आसमान में थोड़े बहुत बादल आते हैं, ये मशीन गर्म तरंगे और केमिकल हवा में छोड़ देती है, जिससे बादल बिना बरसे ही तितर बितर हो जाती है। बाप रे, आप तो साक्षात कलयुग के इंद्रदेव निकले हैं। लेकिन इतनी बड़ी मशीन आपने बनाई कैसे? अरे बनाई नहीं, मंगाई है। ये करोड़ों की मशीन है। सरकार ने जल विभाग को दी थी और विभाग के बड़े साहब हमारे खास हैं। मैंने उन्हें आधे मुनाफे का लालच दिया तो उन्होंने कागजों पर इसे कबाड़ घोषित कर दिया। और फिर क्या, रात के अंधेरे में सरकारी ट्रक से ये सीधे मेरे कब्जे में आ गई। मालिक, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। हाँ वो तो है, लेकिन साला एक बार मेरा ये भेद खुलते खुलते रह गया था। हैं? वो कैसे मालिक? अरे एक दिन इस गांव के मुखिया को सारा माजरा मालूम पड़ गया था। क्या है? मुखिया सब जानता है? तो फिर वो अब तक चुप कैसे है? अरे उस मुखिया के काले कारनामों की लंबी लिस्ट मेरे पास भी तो है। मैंने उसकी ऐसी नस दबा रखी है कि वो मेरे सामने भीगी बिल्ली बना रहता है। क्या बात है मालिक, आप जैसे शातिर दिमाग वाले की छांव में रहकर मैं तो धन्य हो गया मालिक। सत्तू अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके भारी कदमों से घर लौट रहा था, जहाँ बाहर गांव के कुछ लोग इकट्ठा खड़े थे। बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। भगवान की मर्जी के आगे किसका बस चला है भला। सत्तू, तुम घाट से आ रहे हो, पहले बाहर ही हाथ पैर धोकर नहा लो, उसके बाद ही घर के अंदर जाना। क्यों नहा लूं? यही नियम है सत्तू। मैं नहीं मानता किसी नियम को। यहाँ मेरी माँ एक बूंद पानी के लिए कराहते हुए हमें छोड़कर चली गई, और आप कह रही हैं कि मैं अपनी माँ के हिस्से के बचे हुए चंद कतरे पानी से नहा लूं? इतना पापी नहीं हूं मैं। भैया, खुद को संभालो भैया। माँ जहाँ भी होंगी, हमें इस हाल में देखकर उन्हें बहुत दुख होगा भैया। मान जाओ भैया, मान जाओ। सत्तू पायल के समझाने पर भारी मन से घड़े का थोड़ा सा पानी लेकर नहाने चला जाता है। अगले दिन शमशेर सिंह के आलीशान घर में पंडित जी पंचांग खोलकर बैठे थे। हाँ सेठ जी, बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही दुर्लभ योग बन रहा है। आपकी बिटिया के लिए 2 दिन बाद का सबसे शुभ मुहूर्त निकला है। क्या सिर्फ 2 दिन बाद? पंडित जी, इतनी जल्दी कैसे सब इंतजाम होगा? अरे यजमान, जब जेब में हो करारे करारे नोट तो 2 दिन क्या, 2 घंटों में भी सब हो जाता है। लेकिन पापा, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी। अभी तो मैंने मैनिक्योर भी नहीं करवाया है, और शहर से कोई ब्रांडेड सामान भी तो नहीं खरीदा है। अरे बिटिया, राहु केतु का फेरा है,
अगर ये मुहूर्त निकल गया तो पूरे 5 साल तक कुंवारी बैठी रहोगी। प्रिया, पंडित जी ठीक कह रहे हैं बेटा। जी, तो अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। ठीक है पंडित जी, तो हम फाइनली जा रहे हैं यजमान। जी जाइए ना पंडित जी। अरे मालिक, उनका मतलब है कि कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए चूना लगा के। ओह अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इनके कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। अरे आप भी न यजमान। अगले दिन सत्तू और पायल दूसरे गांव से गगरी में पानी लेकर आ रहे थे। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात गांव के मुखिया से होती है। सत्तू बेटा, कैसे हो? मुखिया जी, हम जैसे भी हैं, जिंदा हैं या मर रहे हैं, इससे आपको क्या लेना देना। भैया शांत रहो। मुखिया जी, इनकी तरफ से आपसे मैं माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं बिटिया, मैं सत्तू की नाराजगी अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर इस गांव का मुखिया होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं मजबूर हूँ। मजबूर? पर आपकी क्या मजबूरी हो सकती है? वो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। चल पायल यहाँ से। तू भी क्या इनसे बेकार की बातें कर रही है? जब गांव प्यासा मर रहा था तब भी ये तमाशा देख रहे थे, और आज भी बस बातें बनाने आए हैं ये। सत्तू रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना और दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। रात के अंधेरे में मुखिया सत्तू को लेकर शमशेर के बेसमेंट में पहुँचता है। वहाँ दोनों ने छुपकर देखा कि कुटकुटिया एक बड़े से टैंकर में पानी लोड कर रहा है। जल्दी जल्दी पाइप जोड़, पानी जरा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये क्या? कुटकुटिया तो कह रहा था कि पानी शहर से आता है। इसका मतलब शमशेर हमारे साथ धोखा कर रहा है। वो हमारे ही गांव का पानी चुराकर हमें ही बेच रहा है। सिर्फ पानी की चोरी नहीं सत्तू, जरा ऊपर भी देखो। वो जो बड़ी मशीन लगी है ना, इसने ही हमारे गांव को सूखा कर दिया है। मैंने तो सोचा था कि ये शमशेर बस लालची है, लेकिन आज पता चला कि ये निहायती घटिया भी है। मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। शमशेर की बेटी की शादी का भव्य मंडप सज चुका था और लोग बाकी की तैयारियों में जुटे थे। तैयारी तो बहुत लाजवाब की है कुटकुटिया। शुक्रिया मालिक। पर यजमान, आपने खुले में मंडप बनवाया है, कहीं बारिश हो गई तो? अरे क्या पंडित जी, आप भी मजाक करते हैं। इस सुखपुर गांव में तो सालों से सूखा पड़ा है। यहाँ बारिश क्या, पानी की एक बूंद भी मेरी मर्जी के बिना कदम नहीं रख सकती। तभी अचानक जोर से बिजली कड़कती है और धीरे धीरे आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। ये अचानक बिजली कैसे कड़की? कुटकुटिया? मालिक, मैंने तो मशीन को छुआ भी नहीं। मुझे नहीं मालूम ये बादल कहाँ से आ गए। और फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख शमशेर हैरान रह जाता है। तभी सभी गांव वाले पानी में भीगते हुए वहां पहुंचते हैं। क्या सोच रहा है शमशेर? यही ना कि तेरे रहते इस गांव में बारिश कैसे हो गई? सत्तू, तूने किया ना ये? हैं? कैसे किया ये सब? अब तेरी वो मशीन कभी चालू नहीं होगी शमशेर। मैंने उसे तबाह कर दिया है। नास पिटे, करम चले, कीड़े पड़े तेरे मुंह में। तूने हमारा पानी चोरी किया। तेरी वजह से हम गांव वाले सालों से प्यासे हैं। और तू कुटकुटिया नहीं, चिरकुटिया है। डूब मर पापी। सत्तू बेटा, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं गांव का सारा पानी मुफ्त में लौटा दूंगा। हाँ, तुमने गलती नहीं, अपराध किया है। तुमने हमारी माँ की जान ली है और इसकी कोई माफी नहीं है। हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए। अगले ही पल सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी मंडप में आ धमकती है। इंस्पेक्टर पटनी अपनी टीम के साथ आकर शमशेर और कुटकुटिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। छोड़ मुझे, मालिक बचाओ मुझे। अरे कुछ तो करो मालिक, चूना लगा के। हिलना मत,
मेरा नाम है इंस्पेक्टर पटनी, बना दूंगा तेरी चटनी। इंस्पेक्टर साहब, इस शमशेर के अलावा और भी बहुत से बड़े नाम पानी के इस काले धंधे से जुड़े हैं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हाँ, आप लोग फिक्र ना करें, जहां इसकी पहुंच खत्म होती है वहां से मेरी शुरू होती है। कानून एक एक का इलाज करेगा। आज आसमान से बरसी बूंदों ने शमशेर का खौफ हमेशा के लिए दबा दिया। बरसों बाद सुखपुर गांव में सच में सुख आई है।